ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। लिखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। नॉर्मली नोटेशन अगर बात करें तो हम P लिखते हैं और ऑफ कोर्स एरो लगाया है, दैट मींस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एनीवे देखते हैं क्या होता है। डायपोल क्या बोला जाता है ना, एंड इस सेपरेशन को कई बार हम लोग A या D या आप 2A भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 2A लिखने से थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल आता है। एनीवे कई जगहों पर A या D भी लिखा रहता है ना। क्या है अरेंजमेंट? Two equal and opposite charges separated at some distance. ठीक है, then this arrangement behave as a dipole, electric dipole। हाँ, दो पोल हैं इसलिए डायपोल बोलते हैं, और चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है इसलिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल भी आगे चल के आता है। एनीवे ना बात आती है कि क्या चार्ज कितना होना चाहिए या ये डिस्टेंस कितने होने चाहिए। ये फर्स्ट यही से कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, देखिए चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बस ये है कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। ना बात आता है इनके बीच का सेपरेशन। ना सेपरेशन कितना रखें? क्या हम मार्कर का एक एंड रखें, दूसरा एंड रखें, ये चलेगा, या इससे भी छोटा? नॉर्मली देखो क्या बोला जाता है ना कि ये जो सेपरेशन है बिटवीन द चार्जेज ये बहुत छोटे होने चाहिए। अब बात होता है कि ये स्मॉल बोलना, छोटा बोलना किसके कंपैरिजन में? बड़ा छोटा ऑफ कोर्स कंपैरेटिव चीज है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए इसकी कोई ऐसा नहीं है कि आप एक यहाँ रखिए, एक यहाँ रखिए, या मैं बोलूं कि एक इस बोर्ड के इस कॉर्नर पर रखिए और इस कॉर्नर पे रखिए। ठीक है, द मेन थिंग इज कि दिस अरेंजमेंट टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस बिहेव एज अ इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर रीजन whose distance is very far compared to this। समझ रहे हैं? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर अपन यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं, यहाँ पर एक चार्ज रखते हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कम से कम वेरी फार हम लोग कैलकुलेशन वाइज 10 गुना लेते हैं। ठीक है, 10 टाइम्स। तो अगर मैं लिखूंगा कि इस रूम के कॉर्नर में मैं बात करूंगा ना, तो ये ऑफ कोर्स ये अरेंजमेंट जो है डायपोल की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये रूम का कॉर्नर 10 फीट होगा अराउंड। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में वो 50 गुना 100 गुना ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट विल बिहेव एज अ डायपोल। बट अगर आप यहाँ और यहाँ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रख दे और आप यहाँ की बात करेंगे, ठीक है ना, तो फिर ये अरेंजमेंट डायपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं और रूम के किसी कॉर्नर में, तो ऑफ कोर्स यही 6 फीट 8 फीट है और आपका रूम 10 फीट है, तो ये 6 फीट के कंपैरिजन में 10 फीट बहुत ज्यादा नहीं है। देन उस लोकेशन के लिए ये अरेंजमेंट जो है चार्जेस का, इट विल नॉट बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ ना, अगर आप एक यहाँ चार्ज रखते हैं, एक इस कॉर्नर पे चार्ज रखते हैं, एंड सपोज 100 मीटर 200 मीटर किलोमीटर दूर की बात करोगे, तो ऑफ कोर्स दिस अरेंजमेंट विल आल्सो बिहेव एज अ व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल। ना डेफिनेशन लिखते हैं, टू इक्वल एंड लिखते हैं, टू इक्वल and opposite charges placed at some separation, then arrangement will behave
as electric dipole for the region whose distance से r अगर माने तो ऐसा होना चाहिए कि r ग्रेटर देन बहुत ज्यादा होना चाहिए किससे, a, या आप लिखें तो ये 2a भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इस अरेंजमेंट से ज्यादा होना चाहिए, राइट, बहुत ज्यादा होना चाहिए ना। और हम लोग ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो लिखते हैं उसको P और P को लिखते हैं Q इंटू सेपरेशन बाय द चार्जेस, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन हम लोग लिख लेते हैं, हाँ, ये टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, ये जो अरेंजमेंट है, और यही चीज यूज होता है। अब ये अलग से नहीं देगा आपको, केवल ये दे देगा जिसका आप मतलब समझते रहना। मैं लिखता हूं P Q इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, A लिखा है A, 2A लिखा है 2A, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू व्हाट, पॉजिटिव, है ना। मतलब इस अरेंजमेंट को अगर अपने को इलेक्ट्रिक डाइपोल शो करना है तो आप ये लिख दीजिएगा दिस, बिल्कुल, हाँ। अब देखिए बात आता है, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। ऑफ कोर्स उस डिस्टेंस के लिए काम करता है जहां पर कि वो डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, सेपरेशन बिटवीन द व्हाट, चार्जेस ना। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। ये ऑफ कोर्स डायरेक्शन हमने लिखा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और अगर आप ये सब इन चीजों की बात करेंगे यूनिट, तो आप समझ ही रहे हो, कूलम्ब मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके लिख सकते हैं, चार्ज इनटू, हाँ, ऐसा यूनिट यूज करेंगे ना। अब इसके लिए भी जो हमने पैरामीटर पढ़े हैं मेंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, ये तमाम चीजें हम लोग इसके लिए भी पढ़ेंगे ना। हम लोग इसके दो फेमस लोकेशन है और उसका हम पहले बात करते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड due to a electric dipole, मैं बताऊं P ही गिवन रहेगा, ठीक है। और P का मतलब ही इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला हम लोग लिखते हैं, चलिए, ऑन द एक्सियल पॉइंट, हाँ, दैट इज अगर हम कैलकुलेशन को यहीं से कंटिन्यू करें ना, तो ये बात कर रहे हैं कि हम लोग कहीं इस लोकेशन की ये से हम इसको ए मानते हैं। तो जो ऑन एक्सियल पॉइंट जो डिस्टेंस है वो हम लोग r लेते हैं। तो पता है r जो होगा आप मिडिल से लेंगे, दिस डिस्टेंस विल बी r, बिल्कुल, है ना, मिडिल ऑफ द डाइपोल से। ना अगर मैं ए पर की बात करें, ए पर बात करेंगे तो एक आएगा आपका प्लस की वजह से, ऑफ कोर्स अवे होता है, ठीक है, और एक आएगा माइनस वाले की वजह से जो कि उसी की तरफ आता है ना, राइट। तो ए पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। देखो अगर आप बात करिएगा कि ऑन एक्सियल पॉइंट हम लोग लिखें तो ई ए लिख रहे हैं, तो देखो वेक्टर फॉर्मेट में तो ऑफ कोर्स एक तो प्लस वाले की वजह से और एक हमारा आएगा माइनस वाले की वजह से। ना अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूं तो हम प्लस वाले को लिख के और उसमें से माइनस वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, एंड ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट। ना लिखते हैं
अगर इस चीज को लिखें तो ध्यान देना, अगर मैं डिस्टेंस लिखूंगा प्लस वाले से तो ई प्लस वाला जो आएगा अपना वो के एक पॉइंट चार्ज है क्यू अपॉन डिस्टेंस यहां से, तो दिस डिस्टेंस इज आर में से ये बीचों बीच है तो ए माइनस करिए मतलब आर माइनस ए का व्हाट होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली माइनस वाले के लिए के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। देखिए कंफ्यूज से ना हो, क्योंकि देखिए पहले तो हमने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चार्ज रहता है ऐसे साइन के साथ रखते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या करा, ये अगर लिखते तो ऑफ कोर्स हम साइन के साथ रखते, बट हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया है, समझ गए हैं कि प्लस वाले के इधर होगा माइनस वाले के लिए इधर होगा, तो मैग्नीट्यूड है हमने ऑफ कोर्स माइनस साइन लगा दिया है, तो मेक श्योर मैग्नीट्यूड ही लिखे, है ना। एनीवे this is the value and this implies कि electric field on the axial point is k q by r minus a का whole square, sorry minus k q by r plus a का whole square, right? लिखते हैं इसको हम लोग इस तरीके से, है ना, सिंप्लीफाई करते हैं, r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर, राइट। एंड सिंप्लीफाई अगर करा जाए तो दिस वैल्यू k q, हाँ अगर आप सिंप्लीफाई करके एक बार लिखेंगे, चलिए मैं एक बार पूरा टर्म लिख देता हूं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar माइनस में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखिए कुछ टर्म हमारे कैंसल आउट हो रहे हैं, ऑफ कोर्स आर स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, 2a माइनस और माइनस मिला के प्लस हो जाएगा, मतलब जो टर्म अपने को बच रहा है विच इज के क्यू 2ar प्लस 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और इसको हम एक बार और लिखते हैं के क्यू, हाँ ये 4ar बाई, इसको मैं r का पावर 4 में लिख रहा हूं, ये हाँ जी, एज बोला गया है कि r बहुत बड़ा है किससे, a से, हाँ r बहुत ही बड़ा है इसे, एंड दिस इंप्लाइज कि इसके स्क्वायर वाले को हम और बड़ा हो जाएगा और इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, ये 4 आ गया, तो अगर अपन कैंसिल करेंगे तो नीचे में कितना बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, तो एक r तो कैंसिल हो जा रहा है और इसको मैं थोड़ा ढंग से अरेंज कर रहा हूं, दैट इज e a इज 2 को बाहर रखिए, k q इंटू 2a को अलग से लिखते हैं और r का पावर क्यूब लिखते हैं, q इंटू 2a को p लिख सकते हैं एंड a को लिखिए 2kp अपॉन r क्यूब, हाँ, एंड आई होप लिख सकते हैं कि जो हम लोग p लिखते हैं वो q इंटू कितना 2a, हाँ ठीक है, q इंटू राइट। नाउ अगर आप वेक्टर वाइज लिखेंगे, हाँ आंसर हो गया, अगर हम लोग वेक्टर वाइज लिखने की कोशिश करेंगे तो एक बार और देख लेते हैं क्या है, माइनस से प्लस, इसी डायरेक्शन में प्लस वाले को ज्यादा मानते हुए लिखा, ये बिल्कुल कैलकुलेशन करा है हमने, वही चीज लिखे हैं एंड ये प्लस में ही आ रहा है, मींस क्या है कि यहाँ पर जो है वो p के डायरेक्शन में ही है, आप चाहें तो बिल्कुल वेक्टर फॉर्मेट लगा सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्कूल लेवल में भी कई बार बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं, ठीक है, अगर अपन लिखें तो इस चीज को हम लिख सकते हैं ऑन द एक्सियल पॉइंट 2kp अपॉन r क्यूब इज इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, मैंने बोला था ना P के टर्म्स में आएगा। हाँ, उसकी इंटरनल स्टोरी जरूर ध्यान रखें कि एक Q है और एक क्या है, सॉरी माइनस Q और एक प्लस Q ना। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम दूसरी लोकेशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। लिखते हैं next is electric field on equatorial line। हाँ, एंड आई होप इसका भी अरेंजमेंट हमें समझ में आना चाहिए। माइनस Q प्लस Q, हाँ सेपरेशन में 2a रखिए और दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन, राइट। से ये भी डिस्टेंस को हम लोग r मान लेते हैं और इस लोकेशन को चलिए हम लोग b मान लेते हैं। हाँ, तो देखो होगा क्या कि अगर हम बात करेंगे कि प्लस वाले की वजह से, तो प्लस वाले की वजह से आपको समझ में आता है कि प्लस वाले की वजह से अब हाँ जी ठीक है, ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले की वजह से, और माइनस वाले की तरफ सॉरी माइनस वाले की वजह से ऐसा लगता है कि उसी की तरफ आएगा, बिल्कुल। और ये आ गया हमारा E माइनस। हाँ, और अगर आप इस डिस्टेंस को मैं x से लिखूं, हालांकि ऐसे लिखा जा सकता है r स्क्वायर प्लस व्हाट a स्क्वायर, और ये भी डिस्टेंस हमारा उतना ही आएगा ना, राइट, करा जा सकता है। अब देखिए अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बोलूंगा ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप भी ध्यान दो कि E प्लस और E माइनस दोनों सेम आएंगे। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा आएगा और ये वाला भी आपका थीटा आएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जो नेट आने वाला है वो ये आने वाला है। यस, अगर हम लोग बात करें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, आई होप सो, है ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट E माइनस और E प्लस के कैंसिल और हॉरिजॉन्टल वाला बचा रह जाएगा। दैट इज, अगर इसको एक्सप्लेन करा जाए तो देखिए E प्लस एंड E माइनस दोनों के मैग्नीट्यूड k q अपॉन x स्क्वायर ही होगा, ये डिस्टेंस x। हाँ, और अगर हम बात करेंगे कि E नेट जो लिख रहे हैं, ये E B जो है, ये इक्वेटोरियल जो है ना, इक्वेटोरियल जो है, तो दिस वैल्यू इज E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस एंड व्हाट कॉस थीटा, इसका भी E माइनस कॉस थीटा। एंड सिमिलरली इस वाले का भी लिखोगे तो ये इधर ही आएगा और ये भी आएगा आपका, प्लस करके लिख सकते हैं E प्लस एंड व्हाट कॉस थीटा, राइट। हाँ, तो लिख लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने लिख दिया है, कॉस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। सो k q बाई एक्स स्क्वायर, हाँ 2 और cos थीटा अगर लिखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब a बाई x, ठीक से, हाँ जी। एंड दिस इज आवर इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। एक u लिख लो, b लिख लो, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसको मैं वापस से आने वाला हूं, क्या k q इंटू 2a, 2 को इधर ले जाते हैं, x स्क्वायर, x को लिखो तो सॉरी r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ जी, का अंडर रूट, तो पावर 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना।
हम जानते हैं कि R बहुत बड़ा है A से, बिल्कुल डायपोल बिहेव भी करता है ऐसे ही लोकेशंस के लिए या इसी के लिए डेफिनेशन ही है, राइट। एंड अगर इस तरीके से लिखेंगे तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे एंड P की वैल्यू जो है वो Q इंटू कितना 2A। हाँ, तो ये आ गया कि P और इसको नेग्लेक्ट करते हुए R स्क्वायर मतलब R क्यूब। हाँ जी, ये आप B लिख लीजिए या हम इसी चीज को इक्वेटोरियल लिख रहे हैं। हाँ, ये हमारा वैल्यू आ गया, राइट, लिख चुके हैं। हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं और ये वैल्यू हमारा नेग्लिजिबली 0 हो जाएगा। आ गया ना। डायरेक्शन वाला मैटर देखिए, वहां पर तो क्या था कि इन द डायरेक्शन ऑफ P था। यहां पर देखिए अगर मैं बात करूंगा तो P तो मेरा इधर है, मतलब डायपोल का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके अपोजिट। और हाँ, ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर लगाएंगे, ये वेक्टर लगाएंगे, ये वेक्टर लगाएंगे तो ये माइनस आ जाता है, राइट। एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द व्हाट इक्वेटोरियल लाइन, समझे? हाँ ना, अगर हम इन जनरल इसका ग्राफ ड्रॉ करें कि कैसा आता है, ठीक है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए एक्सियल लाइन पर ऐसा, इक्वेटोरियल लाइन पे ऐसा, और इन जनरल अगर हम बात करें तो देखते हैं कि कैसा आ सकता है ना।